अनुकंपा। परमात्मा महावीर स्वामी ने दीक्षा लेने के 1 साल पहले पूज्यपाद हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने अष्टक वगैरह ग्रंथों में, पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र श्री महाराज ने त्रिशस्ती सलाका पुरुष ग्रंथ में भगवान महावीर स्वामी को दीक्षा लेने के एक बरस पहले जो विचार आया उसको नोट डाउन किया है। भगवान ने सोचा है मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, समृद्धि को छोड़कर एक अकिंचन अनगार होने जा रहा हूँ, तब ये सारी समृद्धि किसकी होगी? मेरी संपत्ति मेरे स्वजन को मिले एक जगत का रास्ता है, लेकिन मेरी समृद्धि समस्त जरूरियात वाले मनुष्य को मिले ये मेरा रास्ता होना चाहिए। और इसलिए भगवान ने संकल्प किया रोज में 1 करोड़ 8 लाख सोनामर का दान अनुकंपा के तौर से जगत के मनुष्य को देता जाऊंगा। उनके ऊपर जो भी ऋण भार हो, उनकी जो भी जरूरियात वगैरह हो, वो सारी से पूरी हो जाए। 1 बरस तक भगवान महावीर स्वामी ने रोज का 1 करोड़ 8 लाख सोनामर का दान दिया। परम वृणुस्व ये उनका संदेशा था। दीक्षा हो गई। दीक्षा का वेरी फर्स्ट डे दीक्षा हो गई। दीक्षा के पहले ही दिन एक ब्राह्मण आया। उसने भगवान महावीर स्वामी को कहा जब आप बरस रहे थे 1 बरस तक, तब मैं कमभागी जगत में घूमने निकला था। जब आज मैं घर पर आया आपने दीक्षा ली। मेरी घरवाली मुझे घर में प्रवेश नहीं देती है, मुझे ताना कस रही है। भाग्या, जब भगवान बरस रहे थे तू कहाँ गया था? जब भगवान ने दीक्षा लिया तू आया है, जा भगवान के पास वापस जा। जिन्होंने आज तक सबको पानी पिलाया है, जरूर आपको भी पानी पिलाए। और वो ब्राह्मण भगवान महावीर स्वामी के पास आया। भगवान महावीर स्वामी के पास आंख में आंसू के साथ उसने कहा भगवान आप पारस मणि हो, मैं लोहा बनकर आया हूँ, कम से कम मुझे सोना का रूप। भगवान में गरीबी के कारण अनेक प्रकार की पीड़ा व्यथा भुगत रहा हूँ, आप मेरे पर करुणा करो। भगवान को दया आ गई। एक ऐतिहासिक प्रसंग हो गया। जो देव ऋषभ भगवान के कंधे पर रखा, भगवान ने वो देव ऋषभ का आधा भाग उसको दे दिया। भाई मेरे पास अब तो कुछ बचा नहीं है, सब छोड़ के निकल गया हूँ। ये इंद्र ने मेरे कंधे पर देव ऋषभ रखा है, चल आधा तेरा। उसको आधा दे दिया। उसको देने के बाद वो गया वापस अपने नगर में। बुनकर ने कहा आधा क्यों लेकर आए, पूरा लेकर आना, तो कम से कम 1 लाख सोनामर मिल जाता। भगवान के पीछे पीछे 1 बरस घुमा। पवन आया, भगवान के कंधे पर से वो देव ऋषि निकल गया। वो ब्राह्मण हाजिर था, उसने लिया और भगवान ने करुणा दृष्टि से परम स्मितमय प्रसन्नता से उसके सामने देखा कि जा तेरा भी कल्याण। ये अनुकंपा हमारे भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन से हमको सिखलाया है। भगवान ने कहा है 4 प्रकार के जो धर्म है, दान, शील, तप और भाव। ये 4 प्रकार के धर्म में प्रारंभ होता है दान। किसी का मन को जीतता है, किसी के मन को जीतना है तो हमेशा त्याग किसी के हृदय को जीतने की सबसे श्रेष्ठ गति की चाबी है। जो छोड़ सकता है वो जीत सकता है, जो पकड़ के बैठता है वो हार। तो भगवान ने कहा सबसे पहला धर्म है दान। तेरे को बादल बनना है, जैसे काला बादल खेत में भी बरसता है, तालाब में भी बरसता है। अगर गतर है तो गतर में भी बरसेगा। बादल कभी भेद नहीं करता है। यहाँ बरसूंगा तो फसल होगी,
यहाँ बरसूंगा तो पानी का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ये कतर में क्यों बरसना। बादल कभी ऐसा सोचता नहीं है, बादल एक ही काम करता है, बरसना है, बरसना है, बरसना है। जिनके पास अपनी समृद्धि होती है उनका एक ही सिद्धांत होता है, हमको बरसना है। और ये जैन शास्त्र में भगवान ने ये सबसे पहले नंबर की बात बताई, बरसो। तिजोरी में रखो मत, होशियार बनो, बी क्लेवर। आप तिजोरी में रखेंगे ब्याज भी नहीं आएगा, बराबर है। तो किसी को लोन दिया 1%, 2%, 3% ब्याज पर लोन दिया, अभी क्या होता है, वो कहता है मैं तेरे को 3% दूंगा। वो अपना वचन पालन करता है, मैं तेरे को 3% दूंगा। 3% यानी 36 हो गया। वो बोलता मैं तेरे को 3% दूंगा, वो वचन पालन करता है, 3% ही देता है, बाकी का खा जाता है। बात ये है, लोन देने पर भी टेंशन है, उठ जाएगा तो शायद शेयर बाजार में रिटर्न अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि कब शेयर बाजार टूट जाता है पता नहीं है। एक भाई मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे कहा साहब जब ब्लैक मंडे का दिन मैं कंप्यूटर पर शेयर बाजार चालू किया था, मेरी नज़र के सामने शेयर बाजार टूटता गया। मैं काउंट करता गया, विथिन 20 मिनट्स 20 मिनट के अंदर मैंने 20 लाख रुपया गंवा दिया। वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना। रियल एस्टेट में जोखिम है, आपने जगह ले लिया और कोई गुंडे जैसे लोग ने गैर कानून प्रवेश कर लिया, आपकी ताकत नहीं है। हम तो जैन भाई है, हम मारामारी में पड़ते नहीं। सीधी बात मैं कहता हूँ, भगवान ने बताया है दान धर्म सबसे श्रेष्ठ कोटि का इन्वेस्टमेंट। वर्तमान काल में उसका हृदय हमको मिलेगा, भविष्य काल में ब्याज 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 के साथ हमको जबरदस्त कोटि का पुण्य मिलता जाएगा। मैं आपको बताऊं, यहाँ से आपको यूएसए जाना है, वैसे आप भी जानते हो रुपया टूटता जा रहा है। आजादी के वक्त $1 इक्वल टू 1 रुपी। एट द 1947 1 रुपी इक्वल टू $1 था। आज 2022 आज का दिन 1 रुपी नहीं, $1 इक्वल टू 80 रुपीज। जो मैं इतना सब आपके जैसे नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया अभी आपको अमेरिका जाना है, आपके पास 5 करोड़ रुपया है, आप कैश 2000 रुपीज की पिंक नोट लेकर 5 करोड़ रुपया लेकर अमेरिका गए। वहाँ आपको भूख लगी है, होटल में गए और 2000 रुपये की 2, 5, 10 नोट दिया, आपको भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा? होती सा प्रॉब्लम क्या है? आप कहेंगे वहाँ रुपया नहीं चलता है, वहाँ क्या चलता है? वेरी फाइन, बराबर समझ गए। आपको भारत से अमेरिका जाना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करना जरूरी है। मैं कहता हूँ आपको परलोक में आपकी संपत्ति चाहिए, दान धर्म में कन्वर्ट कर लो, वही पूरे की पूरी संपत्ति वहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो जैन शास्त्र ने तो दान धर्म, जीव दया और अनुकंपा को, कहाँ तक मैं आपको बताऊं, परमात्मा भक्ति जो अभी शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आ रहा है, आप सबको पता है। हमारा सबका जबरदस्त कोटि का उल्लास चल रहा है। कल 2 चढ़ावा है जाजम का, और दूसरे नंबर में गरीब जी बनने का 5 तारीख और 6 तारीख का भव्य चढ़ावा वगैरह होगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, परमात्मा भक्ति ये रत्न का मुगट है, गुरु भक्ति ये नेकलेस है, साधर्मिक भक्ति ये अंगूठिया है। आपने मुगट पहना
आपने नेकलेस पहना, आपने अंगूठी पहनी, लेकिन धोती और कफनी नहीं पहना, कैसा लगेगा? मुगट, सुंदर कोती की पगड़ी मुगट, नेकलेस, अंगूठिया, लेकिन नहीं ऊपर कपड़ी, नहीं नीचे धोती, पूरा नंगा, बोलो कैसा लगेगा? लोग मस्करी करेंगे। भगवान ने कहा है जीव दया धोती है, अनुकंपा कफनी है, साधर्मिक भक्ति अंगूठी है, गुरु भक्ति नेकलेस है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ अनुकंपा हमारा जैन शासन का एक धर्म का बीज माना गया, धर्म शासन का बीज माना गया है। मैं जो कृत्रिम पैर देने जा रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, जिनको तकलीफ है उनके प्रति अनुकंपा है, लेकिन जैन शासन ने अनुकंपा दो प्रकार की बताई, एक द्रव्य अनुकंपा, एक भाव अनुकंपा। आज बेचारे दुखी है, अपने जैसे मनुष्य होते हुए भी सीधे पैर नहीं चल सकते, मनुष्य होते भी इतना पैर पड़ गया कि उनको चलने के लिए तकलीफ है। चलो हम उसको हेल्प करेंगे, हम नहीं कर रहे। जब भी आप समझ लो कोई अनुकंपा जीव दया कोई भी सुकृत करते तब हम नहीं करते, हम तो शैतान है, हम किसी को हेल्प नहीं करते, हमारा तो स्वभाव मात्र स्वार्थ का है। जब हम किसी को हेल्प करते, किसी को मदद करते, तब समझना है हमारे अंदर परमात्मा ने प्रवेश किया। और ये जब हम कर रहे हैं तब ये परमात्मा करा रहे हैं, ये कार्य परमात्मा का है। और इसी आशय से हम दुखी को जब कोई सहायता करते हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। विनोबा भावे ने कहा है, विनोबा भावे ने दो बात कही है, जब काम नहीं है तब राम का नाम लो, जब काम है तब हरि का काम करो। तो ये बात हमारे को लेना है, लेकिन साथ में मुझे कहना है क्यों भाई, उनको पैर नहीं, मनुष्य होते हुए हमको दोनों पैर है, उनको नहीं है। भाई देयर मस्ट बी अ रीजन, उसके पीछे जरूर कोई कारण होना चाहिए, हमको कारण भी तलाशना है। उनको पैर नहीं है, हमको पैर है, ऐसा डिफरेंस क्यों? और हमारे भगवान ने जवाब दिया है, भूतकाल में जब पैर मिला था दूसरे के काम में टांग अड़ाई थी, जब पैर मिला था पाप के कार्यों में दौड़ा था, किसी को हेल्प वगैरह करने रूप अच्छे कार्य में पैर का उपयोग नहीं किया था। जब हमको पिछले वो में एक ताकत मिली थी, जिसको पैर नहीं था उसकी नकल किया था, उसकी मस्करी किया था। हमने हमारा पैर मिलने के बावजूद भी अपंग व्यक्ति के लिए मस्करी का भाव रखा था। जब किसी ने काम बराबर नहीं किया तो हमारे मुंह में सबने गाली दे दिया था, क्या तेरा पैर टूट गया था? ऐसा कोई पाप किया होगा, इसका ये नतीजा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज उनको आप जो पैर देते हो ये द्रव्य अनुकंपा है, साथ में उनको भी बताना भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जीभ पर हमको काबू रखना चाहिए, हमारे व्यवहार में पवित्रता रखनी चाहिए। तो मैं आप सबको कहता हूँ, आपको भी समझना है कि भविष्य में मेरी परिस्थिति ऐसी ना हो, आज से मुझे सावधान हो। तो द्रव्य अनुकंपा उसके साथ में जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा। एक संत पुरुष और संत तीर्थ की यात्रा करके वापस अभी तक गांव में प्रवेश हुआ और एक भाई दौड़ता दौड़ता है चरण में झुक गया। संत ने पूछा, इतने प्रेम से झुक गया, बजा? अरे आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद, मैं अंधा था, आपने आशीर्वाद दिया, मुझे आंख मिल गई।
सर पूछे अच्छा बहुत अच्छा हुआ, अब कहाँ जा रहे हैं? देखिए पिक्चर देखने जा रहा हूँ। सर को झटका लगा, कुछ बोले कुछ नहीं, आगे गए। एक और भाई पैर में पड़ गए, आपका उपकार आपका उपकार। सर पूछे कैसे उपकार? मेरे दोनों हाथ नहीं थे, आपने आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ आ गए। बहुत अच्छा हो, कहाँ जा रहा है? वो मेरा दुश्मन छगन ठोकरे जा रहा। सर ने कहा अरे तू क्या करने जा रहा? सर ने सभी को बात इकट्ठा करके कहा मैंने आधा काम किया था, आज पूरा काम करने आ रहे हो। किसी को आंख नहीं थी, मेरे आशीर्वाद से आंख मिली। किसी को हाथ नहीं थे, मेरे आशीर्वाद से हाथ मिले। किसी को पैर नहीं मिला था, मेरे आशीर्वाद से पैर मिले। तब तक मैंने आधा काम किया था, अब मैं कहता हूँ आंख मिली है, प्रभु को देखो, भविष्य में आंख वापस मिलेगी। हाथ मिला है, किसी को उठाने का काम करो, भविष्य में हाथ वापस मिलेंगे। पैर मिला है, किसी के काम के लिए दौड़ो, आपको पैर वापस मिलेगा। मैं आपको कहता हूँ ये हम जो करें ये 50% है, और 50% ये भी करना है। उनको समझाओ कि भाई भविष्य में तेरी परिस्थिति ऐसी ना हो, इसके लिए अभी से तू कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जिससे तेरा भविष्य सुधर जाए। आज हमको करना है, द्रव्य अनुकंपा भी है, तो साथ में भाव अनुकंपा भी इस तरह से करना है। समय बीतता जा रहा है, बहुत सारा समय लग गया है। चलो आज इतनी बात करेंगे। जैन शासन जीव दया अनुकंपा में हमेशा अग्रसर रहा है। हमारा इतिहास ये बोलता है, जगलूसा का इतिहास 1313, 1314, 1315, 3 वर्ष जिन्होंने पूरे भारत को संभाला, ये हमारा इतिहास है। हम जगलूसा के वंशज है। सुंदर रूप से हमारा ये जीव दया अनुकंपा का कार्य सतत बढ़ता रहे, ऐसी हमारी आप सबको सभी कृपया विराजमान रहे। गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं, विराजमान रहे, क्योंकि इसके बाद गौतम प्रसाद की व्यवस्था सेरोद परिवार की ओर से। जब तक गुरुदेव का मंगलिक ना हो और लिम्ब डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अनुशासन बनाए रखें। पूज्यपाद गुरुदेव जी ने जो प्रेरणा की, भाव अनुकंपा की, द्रव्य अनुकंपा, द्रव्य दया, पैर या हाथ उनको दान देना, उसके बाद भविष्य में उनको पैर और हाथ मिलते ही रहे, तो उसको वो बात समझाना, कर्मों की बात, जो भूतकाल की, जो हमने जो गलती किया वापिस यह भाव में न करें, और भविष्य को हमको वापिस जन्म से ही पैर और हाथ मिले, उसके पहले चरण के रूप उनको ये गाइडलाइंस मिले। सेलोद परिवार ने हर एक विकलांग परिवार को, हर एक व्यक्ति को ये बात समझ में थोड़ी आए। कस्तूरी अथवा बेल्लोड़े ये पुस्तक, कस्तूरी अथवा बेल्लोड़े ये पुस्तक, सज्जन कैसे बनना, हमारे स्वभाव कैसे रखना, जिससे पर्वों में हम मस्त और स्वस्थ रह सके, हर एक परिवार को सेलोद परिवार की ओर से ये पूज्यपाद गुरु से लिखी हुई कस्तूरी अथवा बेल्लोड़े कन्नड़ में ये पुस्तक है, वो उनको सबको भेंट दी जाएगी। गुरुदेव आपसे 2 मिनट के लिए क्षमा चाहता हूं। आज राजू भाई जो हमारे समाज की इतनी सेवा करते हैं, उनका जन्मदिन है, और वो जन्मदिन में दान क्या देते हैं, अपनी 2 वाणी से, 2 मुक्तक से अपना जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं। जब तक दिव्यांगों के लिए पैर का रेडी हो रहा है, सुभाष भाई पैर रेडी है, शंकर पाटिल, मुनीर गुप्त सभी आ रहे हैं, गौतम प्रसाद जी, बाबूलाल जी और कांति भाई रेडी कर रहे हैं। तब तक राजू भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो।